Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. You're Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will continue the same lesson, The Happy Prince, lesson 5 by Oscar Wilde. Okay? And this is the second lecture of this lesson. I don't think I like boys. स्वेलो जो है, जब हैप्पी प्रिंस स्वेलो को ऑफर करता है कि तुम मेरी हेल्प कर दो, ठीक है, स्वेलो उड़ते हुए वहाँ पर आती है और रुक जाती है, तो हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि मेरी मदद कर दो, जो है वहाँ पर जो एक बच्चा है परेशान है, उसको जो है प्यास लग रही है, तो तुम उसको जो है मेरी तरफ से कुछ सामान दे आओ, मुझे रेड रूबी दे आओ जो कि मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में है। तो इस बात पर स्वेलो कहती है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज। ओके, आंसर्ड द स्वेलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। Means Swallow was not interested to help the happy prince by giving some precious stones to that boy who was not feeling well, who was thirsty. Okay, Swallow was not interested actually to help. That's why she said that I don't think I like boys. Okay, and he said that आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, और वो अपनी ये इच्छा जताती है कि वह इच्छा जताता है कि वह इजिप्ट जाना चाहता है। कौन? स्वेलो द बर्ड। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. जब स्वेलो उसको मना कर देती, व्हेन स्वेलो डिनाइड टू प्रिंस टू हेल्प, देन द प्रिंस बिकेम वेरी सैड। वो दुखी हो जाता है स्वेलो के मना करने पर, ठीक है, लेकिन फिर वो बाद में मान जाता है स्वेलो और कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर एक रात के लिए रुक जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा। The swallow agreed to stay there for one night and to be his messenger. उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस बात पर जो हैप्पी प्रिंस था वो उसको धन्यवाद करता है। किसको? स्वेलो को। क्लियर? The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. और जो है हैप्पी प्रिंस के कहने पर स्वेलो जो है वो ग्रेट रूबी जो है उसकी स्वॉर्ड से निकाल करके, उस स्वॉर्ड हिल्ट में, हिल्ट जहाँ से जो है स्वॉर्ड पकड़ा जाता है, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, तो वहां से वो निकाल करके अपनी बीक में लेके और वो छत के ऊपर से उड़ जाता है। He passed by the cathedral tower, और वो कैथीड्रल मीन्स हियर चर्च टावर के ऊपर से उड़ते हुए जाता है, where the white marble angels were sculptured, जहाँ पर स्टेचूज वगैरह बने हुए थे, ठीक है ना, sculptured मीन्स स्टेचू हियर। He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. अब वो जो है ऊपर से उड़ते हुए जा रहा है, पैलेस राजमहल के ऊपर से उड़ते हुए जाता है, वहां से उसको आवाज आती है, एक खूबसूरत लड़की जो है बालकनी में आती है अपने लवर के साथ, डांस करते करते वो बाहर आ जाती है और वो कहती है उससे कि मेरी जो ड्रेस है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो तैयार हो गई होगी, मैंने उसके ऊपर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी के लिए ऑर्डर दिए थे, जो कि सीमिस्ट्रेस बहुत लेजी है, पता नहीं वो कर रही है या नहीं। तो ये जो आपकी जो ये ब्यूटीफुल लेडी है, ये कोई और नहीं, ये जो है मेड ऑफ ऑनर, जो मतलब वो है आपकी क्वीन है, उसकी जो है ये मेड है, ठीक है, उसके साथ साथ चलने वाली है। और अब जो है ये अपनी ड्रेस उस सीमिस्ट्रेस को दी है जिसका बेटा बहुत बीमार है। तो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट ड्रेस विच शी वाज अबाउट टू वियर इन दैट बाल प्रोग्राम। ओके, जो बाल, स्टेट बाल जो प्रोग्राम है उसमें वो ड्रेस पहनने वाली है, ठीक है, और उसने वो ड्रेस एम्ब्रॉयडरी के लिए सीमिस्ट्रेस को दी हुई है। क्लियर? He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. और वह जो है रिवर के ऊपर से, और लैंटर्न जो है, लैंटर्न मीन्स लालटेन, जो केरोसिन ऑयल के होते हैं, वो हैंगिंग है किस पे? शिप के मास्ट पे। शिप का जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, जहाँ पर आपके फ्लैग्स वगैरह लगे रहते हैं, उस साइड पे जो ऊपर का जो एरिया होता है, वो जो ऊपर का एक तरीके से निकला हुआ होता है, उसको हम मास्ट कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लैंटर्न वगैरह मतलब केरोसिन ऑयल का जो लैंप है वो वहाँ पर है,
और वो जो है एट लास्ट वो जो औरत वो मतलब वहाँ पे उस घर में पहुँच जाते जहाँ पर पुअर वुमेन का जो हाउस है वहाँ पर वो पहुँचता है. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired in he hoped that and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब जो है क्या होता है कि वो बच्चा फीवर से परेशान है. ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. ओके, और वो जो है करवट ले रहा है, टॉसिंग हियर एंड देयर. ओके, वो इधर उधर करवट ले रहा है बेड पे, और जो उसकी माँ है वो जो है सोई हुई है और वो बहुत थकी हुई है. कौन? सी मिस्ट्रेस जो है. और जो है इन इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी, और वो जो है वहाँ पर पहुँचता है जो स्वेलो है, और उस रूबी को वो जो है वहाँ पर रख देता है टेबल पर. कहाँ पर? टेबल पर एक जो है टिम्बल पड़ी हुई है. थिम्बल मीन्स जो वो सी मिस्ट्रेस अपने फिंगर में पहनते हैं ताकि जो है उन्हें किसी चीज़ से जो वो निडल वगैरह यूज़ करते तो उनके फिंगर में वो निडल से बार बार परेशानी ना हो, उसमें चुभे ना, तो इसलिए उसको यूज़ किया जाता है. अ मेटल और प्लास्टिक कैप विद अ क्लोज्ड एंड, जिसका एंड जो होता है वो बंद होता है ताकि वो फिंगर को प्रोटेक्ट कर सके ड्यूरिंग स्विंग, सिलते समय. तो ये उस थिम्बल के पास टेबल के ऊपर उसे रख देता है. किसे? ग्रेट रूबी, रेड रूबी. देन ही फ्लू जेंटली round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. अब वो कहता है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं फैन करते समय इस बॉय के फोरहेड पर, और इसके जो है मतलब काफ़ी उसको जो उसके मतलब जब जो है स्वेलो उसके फोरहेड के पास जा कर के अपने विंग से वो फैनिंग करता है, उसको हवा डालता है, तो जो बॉय रहता है वो कहता है हाउ कूल आई फील, कि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. ही वॉज फीलिंग वेल एट दैट टाइम. और फिर उसके बाद वो लड़का ये कह करके और फिर वो कहता है कि अब मुझे और अच्छा लग रहा है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और वो और अच्छी नींद में सो जाता है. स्लम्बर मीन्स स्लिप. क्लियर? Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. फिर swallow जो है बैक जो है चला जाता है and told him what he had done. और जो है सारी बात हैप्पी प्रिंस को swallow बता देता है उसने जो भी किया. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is very cold. अब जो है swallow कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, विचित्र है. क्या? कि जो है इतनी ठंड होने के बावजूद भी मुझे जो है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मैं काफ़ी वार्म फील कर रहा हूँ. वॉट दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. और फिर इसके बाद क्या होता है? दैट इज बिकॉज कि फिर वो किंग जो है जो प्रिंस रहता है वो उसको एक्सप्लेनेशन देता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है. यू हैव डन अ वेरी गुड टास्क, दैट इज वाई यू आर फीलिंग बेटर. और तुम अच्छा फील कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें जो है ठंड महसूस नहीं हो रही है. ये बात सुन के स्वेलो सोचने लग जाता है, और जब वो सोचता है तो हमेशा उसे नींद आ जाती है. When the day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकलता है तो वो जो है रिवर के साइड चला जाता है और वहां पर जाकर के वो सोता है. Tonight I go to Egypt, said the swallow. और कहता है कि आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा. And he was in high spirits at the prospect. और वह जो है इस चीज से, इस सोच से काफी ज्यादा मतलब कि खुश था, और उसके अंदर पॉजिटिव आइडियाज था कि वो यहाँ से जाएगा कहाँ पे? अपने फ्रेंड्स के पास, इजिप्ट. ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल. और वो जो है सारे मॉन्यूमेंट्स जो थे वहाँ के, जो भी इमारतें थी वो घूम लेता है, और फिर काफी लंबे समय तक चर्च के ऊपरी सिरे पे, जहाँ पर ये स्वालो आप देख सकते हैं पिक्चर में बैठा हुआ है, वो स्टेपल है चर्च का, वहां पर ये बैठ जाता है. ठीक है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब मून निकलता है, राइज होता है, तो ये हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और कहता है, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. कि क्या आपके पास वहाँ के लिए, इजिप्ट के लिए कोई आदेश है? और मैं अभी तुरंत वहाँ पे जा रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, and the prince, will you stay with me one night longer? I am waited for Egypt. I am waited for in Egypt, answered the swallow. तो प्रिंस जो है ना फिर उससे कहता है, swallow, swallow, little swallow, will you be here for one day more? कि क्या तुम एक रात के लिए यहाँ पर और रुकोगे? Will you be my messenger for one day more? क्या तुम मेरे लिए एक रात को और मैसेंजर बनोगे? मेरा जो है ना इजिप्ट में वेट किया जा रहा है. कौन कहता है? ये स्वेलो. द स्वेलो आंसर्ड दैट ही वाज वेटेड फॉर इन इजिप्ट. उसका इजिप्ट में उसके फ्रेंड्स के द्वारा वेट किया जा रहा है.
Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in the garret. किंग, ये जो प्रिंस था, ये उसकी बात को इग्नोर करते हुए कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि स्वेलो जो है वहां पर एक सिटी के उस पार मैं देख सकता हूँ एक यंग मैन है जो कि एक गैरेट, गैरेट स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, यानी कि घर के ऊपरी ऊपर जो है स्थित एक ऐसा कमरा जो कि थोड़ा सा छोटा सा और डार्क सा है, ठीक है ना, डार्क मतलब अंधेरा सा है. ही इज लेनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स. और वो बेचारा जो है डेस्क पे जो कि पेपर से भरा हुआ है वहां पर झुक करके बैठा हुआ है, और जो है ना इन द ग्लास ऑफ हिज साइड देयर इज बंच ऑफ, और वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर जो टेबल है ग्लास के बगल में एक बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स. वॉयलेट्स इज अ काइंड ऑफ फ्लावर्स हियर, और विदर्ड मतलब ओल्ड, पुराने मुरझाए हुए जो फूल है वो वहां पर हैं, ठीक है. और वो जो है वहां पर बैठा हुआ है एक यंग मैन गैरेट में जो कि निराश दिख रहा है. ही इज लुकिंग एज ही इज डिसअपॉइंटेड. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्पी एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ pomegranate and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the garret and hunger has made him faint. अभी कह रहा है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा ब्राउन हैं, क्रिस्पी हैं, सख्त भी हैं, और जो उसके लिप्स है वो इतने रेड हो चुके हैं जैसे पोमीग्रेनेट. पोमीग्रेनेट मीन्स अनार हेयर, ओके. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें बड़ी हैं और सपनों से भरी हुई हैं. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो जो है ना प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है थिएटर में, डायरेक्टर के लिए, थिएटर में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा है. He was not able to write the play because he was shivering, he was feeling cold, okay. And the condition of that writer was also not good. कंडीशन भी जो है ना उस राइटर की अच्छी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बाल जो है उसके ब्राउन है, क्रिस्पी है, मीन्स कि वो काफ़ी दिन से नहाया भी नहीं है, और उसके पास अपने आप को मतलब कि गर्म रखने के लिए गैरेट में फायर प्लेस भी नहीं है, फायर भी नहीं है कि वो जो है आग जला सके और अपने आप को थोड़ा सा वार्म मतलब गर्म कर सके. क्लियर. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, कि मैं तुम्हारा एक रात और इंतजार करूंगा. सेट द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट. स्वेलो ने कहा जिसका बहुत ही अच्छा हृदय था. कहता है कि ठीक है मैं एक बार और रुक जाता हूँ, ठीक है. वो कन्विंस हो जाता है. एक्चुअली द स्वेलो इज ऑल्सो हैज अ हेल्पिंग नेचर, ओके. स्वेलो हैज अ हेल्पिंग नेचर. ही is also interested to help the needy. That's why he is following all the commands given by the prince. He asked if he should take another ruby to the young playwright. और कहता है ठीक है मुझे रूबी दे दो, मैं प्ले राइट को दे आऊँगा, ठीक है, जो लिख रहा है प्ले जो लिखता है. Alas, I have no ruby now, said the prince. प्रिंस कहता है मेरे पास तो कोई रूबी अब नहीं है. My eyes are all that I have left. मेरी आंखें ही हैं जो मेरे पास हैं अब. They are made of rare spears. और मेरी जो आंखें हैं ये rare spears से बनी हुई है, नीलमणि से. You can see this blue diamond in that picture. Which were brought out of the India 1,000 years ago. जो कि इंडिया के बाहर से बहुत साल पहले मंगाई गई थी, तो ये भी बहुत प्रीशियस है. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will set it to the jeweler and buy firewood and finish his play. He said, "Dear prince," said the swallow, "I cannot do that." And he began to weep. और जो है क्या होता है कि स्वेलो वो ऑर्डर करता है स्वेलो को कि तुम उसकी जो है उसकी एक आंख निकाल ले और उसको दे आए. किसको? प्ले राइट को, हु इज नॉट एबल टू राइट ड्यू टू कोल्ड. और जो है वो उसको दे आए, और वो जो है इसको बेचेगा ज्वेलर को, और वहां से अपने लिए जो भी पैसे मिलेंगे उसके लिए अपने फायरवुड वगैरह लेगा और अपना प्ले फिनिश करेगा. तो ये कहता है डियर प्रिंस, स्वेलो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उसको रोना आ जाता बिकॉज स्वेलो हैज ऑल्सो अ गुड हार्ट, ओके, अ हम्बल हार्ट, एंड ही कुडंट डू द डीड लाइक दिस एज टू प्लक आउट द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ठीक है ना, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी मतलब कि वो नहीं थी, इतनी ज्यादा डेयरिंग नहीं थी कि वो हैप्पी प्रिंस की आंखें निकाल सकता, क्योंकि उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट था. किसके अंदर? स्वेलो के अंदर. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Okay, through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the wings, bird's wings, and
When he looked up, he found the beautiful spears laying on the withered violets. अब ये कह रहा है कि स्वेलो वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ. अब जो प्रिंस है वो उसको आदेश देता है, और फिर जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस की एक आइज निकालती है और उड़ करके उस आदमी के गैरेट तक चला जाता है. ठीक है, आइज निकाल लेने के बाद फिर क्या होता है, इट वॉज ईजी. तो उसके लिए बहुत ईजी था, आराम से उस रूम में रूफ पे छेद था और वहां से वो आराम से नीचे जाता है, कमरे में पहुंच जाता है. यंग मैन जो है ना, बरीड मतलब अपने सिर को अपने हाथों के ऊपर से, हाथ ऊपर है और सिर नीचे, तो अपने सिर को वो कवर्ड किया हुआ, बरीड. ठीक है, और वो जो है उसके पंख की आवाज भी, फ्लटर मतलब फड़फड़ाहट जो है पंखों की, वो भी नहीं सुनता है. और वो जब ऊपर देखता है तो वो देखता है कि एक सुंदर सा स्पैर्स, एक जो है डायमंड जो है ना वो पड़ा हुआ है, यहाँ पे वॉयलेट के, विदर्ड वॉयलेट के ऊपर वहां पर वो रखा हुआ है. ठीक है. I am begging to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. अब जो है ये बहुत खुश हो जाता है. कौन खुश हो जाता है? राइटर. और कहता है, लगता है आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, कि मेरी जो है ना अप्रिसिएशन अब शुरू कर दी गई. अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, एडमायर. ठीक है ना, तो मेरी प्रशंसा शुरू हो चुकी है. ही क्राइड, और वो इस चीज को बोलता है. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये जो डायमंड है, जो स्पैर्स है, ये किसी बहुत बड़े एडमायरर मैंने प्रशंसक के द्वारा दिया गया है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और मैं अब अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ. और वो काफी खुश रहता है. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन जो है ना स्वेलो हार्बर पे उड़ के जाती है. हार्बर हियर मीन्स पोर्ट, वेयर द गुड्स आर, द शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड बाय गुड्स. उनके ऊपर जो गुड्स लाता जाता है, उतारा जाता है, उस जगह को हम हार्बर या पोर्ट्स कहते हैं. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor working. और वहां पर वो ऊंचे मास्ट पर बैठ जाता. मास्ट यू कैन सी इन द पिक्चर वेयर द स्वेलो इज सिटिंग. तो जहां पर ये बैठा हुआ है ना स्वेलो, उस जगह को मास्ट कहते हैं. पिक्चर में आप देख सकते हो. तो उस वेसल, वहां पर लार्ज वेसल के मास्ट पर, वेसल मीन्स ये शिप है, तो वहां पर बैठा हुआ है और वहां से सेलर जो है ना अपना काम कर रहे हैं, उनको देख रहा है. फिर कह रहा है आई एम गोइंग टू इजिप्ट, और कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द स्वेलो बट नो बडी माइंडेड, और जो है स्वेलो ये बात बोलता है कस के, और इस बात को कोई गौर नहीं करता. व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. जब मून निकल जाता है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है. कौन? स्वेलो. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने आया हूँ. ही क्राइड, swallow swallow little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm to on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब जो है हैप्पी प्रिंस को जब ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो ये जो है हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि तुम एक रात और रुक सकते हो मेरे पास यहाँ पर. क्या तुम यहाँ पर एक रात और नहीं रुकोगे? अब विंटर का टाइम है. स्वेलो ने आंसर किया. और फिर उसके बाद जल्दी ही स्नो गिरने वाली है, और इजिप्ट में जो है दिन गर्म है, और मेरे लिए जो है वो जगह जो है ना मेरे लिए कंफर्टेबल है. मैं वहाँ पर सरवाइव करने के लिए मेरे लिए वो जगह बेटर है, अच्छी है यहाँ से. और वहाँ पर जो है ना ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही मतलब कि वार्म है वहाँ पे. ठीक है, वार्म है, ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं वहाँ पे, और क्रोकोडाइल भी वहाँ पर बहुत लेजी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं मड में. तो मेरे को वहाँ पर जाना है. दैट इज़ द प्लेस वेयर आई हैव टू गो. इन द स्क्वायर बिलो, फिर प्रिंस जो है ना उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है, इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर इज टेंट्स अ लिटिल मैच गर्ल. कि स्क्वायर में इस जो है नीचे आप देखो स्क्वायर पे, यहाँ पर एक जो है हैप्पी प्रिंस कहता है कि यहाँ पर एक लड़की, ये मैच गर्ल जो माचिस की जो है तीलियाँ हैं वो सेल करती है. ठीक है, वो यहाँ पर खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैट्स फॉल इन द गटर, और उसकी जो भी माचिस वगैरह है और तीलियाँ हैं वो सब गटर में गिर गई, जहाँ पर गंदा पानी बहता है. गटर मीन्स जहाँ पे जो है गंदा पानी जाता है. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी जो है स्पॉइल हो चुकी है. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके पिताजी जो उसको पीटेंगे, उसके फादर बीट करे मारेंगे अगर वो कुछ पैसे लेकर के नहीं घर गई, क्योंकि वो मैचेस जो है ना मैच वो सेल करेगी तो फिर कुछ अमाउंट आएगा तब वो घर जाएगी. लेकिन वो सब जो क्या हो गई है, स्पॉइल्ड, डिस्ट्रॉय, खराब हो गई है. एंड शी इज़ क्राइंग, और इसीलिए ये बेचारी रो रही है. शी हैज़ नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, प्लक आउट माई अदर आईज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. अभी कहते हैं कि ये बेचारे के पास शूज़ भी नहीं है, सॉक्स भी नहीं है, और इसका सिर भी ढका हुआ नहीं है.
तो जो है ना, मेरी एक काम करो, मेरी जो ये आईज है ना दूसरी, ये भी जाके उसको दे आओ। तो जो है इसके पिताजी, इसके फादर जो है ना, वो उसको बीट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। क्लियर? आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर। ठीक है, मैं एक रात और रुक जाता हूँ, सेड द सेलो। सेलो ने कहा, बट आई कैन नॉट प्लक योर आईज, यू वुड बी क्वाइट, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम पूरे तरीके से ब्लाइंड हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर प्रिंस कहता है कि स्वेलो लिटिल स्वेलो, वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। स्वेलो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी आईज नहीं निकालूंगा, लेकिन रुक सकता हूँ। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है, नहीं, तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आईज एंड डार्टेड डाउन विथ इट। और इसलिए उसने प्रिंस की जो है दूसरी आईज भी निकाली और उसके पास नीचे चला गया, उस गर्ल के पास। ही swooped past the match girl and he slipped the jewel into the palm of her hand। वह swooped नीचे की ओर उड़ते हुए गया और उसके हाथ में उसने उसको ज्वेल को जो है स्लिप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया उसके पाम पे, उसके हाथ हथेली पे। और फिर इसके बाद क्या होता है, वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कि कितना प्यारा है ये। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। और वो घर चली जाती है दौड़ते हुए, खुश होते हुए। क्या, किस लिए? बिकॉज शी हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल डायमंड लाइक जेम। ठीक है ना, तो इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ। और स्वेलो उसके प्रिंस के पास आ जाता है और कहता है कि अब तुम ब्लाइंड हो। He said, so I will stay with you always. Now the decision of the swallow is this, that he wanted to stay with happy prince all the time because he has become blind. कौन? प्रिंस। प्रिंस ब्लाइंड हो चुका है, स्वेलो का डिसीजन है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। दिस इज द काइंड हार्टेड नेचर ऑफ स्वेलो। तो वो कहता है, नो लिटिल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। अब हैप्पी प्रिंस कह रहा है। तो ये स्वेलो क्या रिस्पॉन्स करता है, नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट ऑल द नेक्स्ट डे। ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स। अब इसके बाद वो मना कर देता है कि वो नहीं जा रहा है, और फिर उसके बाद डिसीजन ये रहता है कि हमेशा उसके साथ रहेगा, और जाके उसके पैर के पास सो जाता है। और अगले दिन से जब वो उसके सोल्जर पे, उसके कंधे पे बैठ करके उसको सारी कहानी उस स्ट्रेंज लैंड की सुनाया करता था। क्लियर क्लास? I think the lesson is clear to you. If you have any problem, then contact to me. The remaining part we will discuss in our next lecture. Clear? You have to write the summary of taught paragraphs and you will be given some questions which you will have to do. Okay class, thank you. Have a nice day.